जीवेत शरदः शतम। यजुर्वेद में यह प्रार्थना है कि हम 100 साल जिएं। लेकिन सवाल यह है कि इस प्रार्थना में शरद ऋतु यानी सर्दियों का जिक्र आखिर क्यों किया गया है। दरअसल ऋषि मुनि हजारों साल पहले से जानते थे कि इस मौसम में यानी सर्दियों के मौसम में बचाव और हाई इम्यूनिटी को की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब जब पहाड़ों की ठंड मैदानी इलाकों तक पहुंच रही है, दिल्ली एनसीआर कोहरे की चादर से ढक रहा है। ऐसे में सेहत को लेकर लापरवाही की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। और ठंड को हल्के में लिया तो समझिए सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, एलर्जी का हमला पक्का है। इसलिए खुद को सर्दी में बचाने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए आपको किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि इस बार खांसी फीवर को ठीक होने में 2 से 3 दिन नहीं बल्कि 10 दिन से भी ज्यादा का वक्त लग रहा है। सर्दी को हल्के में नहीं ले रहा है और ये कह कौन रहा है? ज्योत्सना कह रही है। ये योगिनी है हुसैन। मैंने जैकेट पहन के अपनी बॉडी को गर्म रखा था। ठीक है आगे बढ़ते हैं। पहले सीजनल बुखार के लिए डॉक्टर्स हल्की एंटीबायोटिक देते थे, लेकिन अब जिद्दी होते कोल्ड कफ फीवर को दूर करने के लिए डॉक्टर्स को हैवी डोज देनी पड़ रही है। ज्यादा कैपेसिटी, ज्यादा पावर की दवाएं देनी पड़ रही हैं। इसके बावजूद खांसी और बुखार से पीछा छूटने में 2-2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग जा रहा है। खांसी जुकाम के बीच निमोनिया का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। बच्चों और बुजुर्गों को तो इस खतरनाक बीमारी से बचने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि निमोनिया सबसे ज्यादा उन्हीं को अपना शिकार बनाता है। और इस पर कोविड ने दिक्कतें और ज्यादा बढ़ा दी हैं, क्योंकि कोरोना का बुरा दौर झेल चुका ये शरीर अब दूसरे वायरस, बैक्टीरिया से लड़ रहा है। कोविड से बचाव के लिए इम्यूनिटी तो बन गई है, लेकिन बाकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता जरूर घट गई है। हाँ, लेकिन ज्योत्सना, कोल्ड कफ के साथ साथ कोरोना का जो डबल अटैक है वो भी बेअसर होगा अगर यौगिक सुरक्षा कवच लोगों के पास होगा। बिल्कुल हुसैन, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, तो चलिए बिना देर किए स्वामी रामदेव के साथ मिलकर कोल्ड कफ, वायरल, निमोनिया, कोरोना, जितनी भी जो भी बला हो, जितनी तरीके की बला है, सब पर यौगिक स्ट्राइक करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। यहाँ आज जो है हड्डियां तोड़ने वाली ठंड है। यहाँ भी स्वामी पाला जी जम रहा है, लेकिन उसमें भी हमारे बच्चे यहाँ जमे हुए हैं और सूरज उग रहा है सामने से, धूप अच्छी है। जलनेति, सूत्रनेति, ये सब सीख लो सब। अब वापस इसको सीखना पड़ेगा। लोग ना जब मुसीबत सिर पे आती है ना तभी जागते हैं। तो जलनेति, सूत्रनेति कर करके ये हमारी सुकृता है, और ये सुकृता का हंस हंस के बैंड बजाने वाला है, और ये इनका कृष्णा है। तो इन सबको कोरोना हुआ था। क्या किया बेटा, और कहाँ रहते हो तुम? ओम स्वामी जी, मेरा नाम सुकृता है। हम यूएसए सॉल्ट लेक सिटी यूटा में रहते हैं। सुकृता है, ये श्याम कृष्णा है मेरा बेटा। तो स्वामी जी, हमने सिर्फ क्रोनिल ली और गिलोय, बस वहाँ मंगवाई थी ऑनलाइन। तो क्रोनिल ली, गिलोय लिया और अनुतेल। विदेशी मित्रों को भी तो ठीक किया। विदेशी मित्र, हाँ, जो एक इनका फ्रेंड था, गोरा फ्रेंड था अंग्रेज, वो हॉस्पिटलाइज हो गया था इमरजेंसी में, और उनको उसको गिलोय का काढ़ा भेजा, फ्लास्क भर के भेजी थी, उसने पिया और बिल्कुल ठीक हो। ला, बच गया। ये जो है ना लंग बस्ती बड़ी जोरदार है। गर्मा गर्म डालते हैं, इसका बहुत अच्छा तौर तरीका है, उसको बनाया जाता अच्छे से। क्या नाम भाई साहब? देवेश सिंगल। मजा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बाबा जी। और तुम्हारा क्या नाम बेटा? निमिषा सिंगल। कहाँ से हो? अलीगढ़ से। तो ये फिर नाक में अब ये तो अणु तेल तो अपने खीसे में ही रखो, और 5-5 बूंद ऐसे इसके डाल लो, ऐसे ही, ऐसे। तो ये मालिश करके डालते हैं तो और मजा आता है, और कोई दूसरा डालते हैं। अब ये आज हम इसलिए लाइव एग्जांपल्स दे रहे हैं। तुम कहाँ रहते हो बेटा? स्वामी जी, मैं कोपेनहेगन डेनमार्क में रहती हूँ। डेनमार्क में रहते हो। तुमको भी कोरोना हुआ था? स्वामी जी, तब हम सिंगापुर में थे और हमने बहुत प्रिकॉशन लिया, यज्ञ किया और कोरोनिल खाई, सब किया, मगर लास्ट में हमको 1 दिन के लिए कोरोना हुआ। 1 दिन के लिए? जी। फिर क्या खाया था? वो गिलोय, कोरोनिल, ये सब खाई। उसके बाद क्या नाम बाबू? विधि। बिटिया है? जी स्वामी जी। क्या नाम है? विधि। विधि। ये विधि। और तुम्हारा? गरिमा मिश्रा। गरिमा जी। और ये सब डेनमार्क वाले इधर, ये रायपुर वाले बैठे हुए, पूरी पंचायत इधर। रायपुर वालों, तुमने क्या किया था? मैंने ये कोरोनिल खाया था बाबा।
और तुमने कोरोनिल खाया था बाबा। हाँ, प्रचार करने के लिए नहीं बैठे तुम बाबा का? लोहे का काढ़ा। किलो एक का काढ़ा है बोलेगी। मैं रायपुर से हूँ। मेरे घर में 7 लोगों को, सबको 10-12 दिन के लिए कोरोना हुआ था, लेकिन मैं 15 साल से प्राणायाम कर रही हूँ बाबा। मेरे को लग रहा है प्राणायाम की वजह से 15 लोगों को होगा, तेरे को नहीं हुआ? नहीं हुआ बाबा, बिल्कुल भी नहीं हुआ। और सबके रूम में जाके सेवा करती थी कि मेरे को तो होना ही है बोल के। ये है लाइव एग्जांपल। जोरदार ताली ठोको। क्या नाम है तेरा? मीना। और ये हुक्का नहीं पी रही है, कोई सोचा भाई छोरी बिगड़ गई। ये मुलेठी पी रही है, मुलेठी, और उसके अंदर गाय का घी, और ये इसका हुक्का पिलाते हैं। और ये ऐसे किसी को सूखा हुक्का पीना हो ना तो ये ऐसे कर लो। अब खींच स्वामी करके इसमें रखो। क्या मजा आएगा? खैर, कितनी देर रख लो इसमें, और जोर जोर से फीको, फूको ऐसे। और फिर किसी को ये फूकने फाकने में दिक्कत हो तो अपना शंख बजाओ पूरे जोर से। लंबा। तो ऐसे शंख बजाओ, और किसी को खेला खाली करने है तो गुब्बारे फूको। चाहे साल में 2-3 बार हैप्पी बर्थडे मना लो, गुब्बारा फूकोगे तो कुछ लंग्स लोग में तो थोड़ा सा ताकत गुब्बारे रहेगी। में इसी में ही ढह जाते हैं। हाँ, तो ये छोटे छोटे उपाय हमने आज शुरुआत में इसलिए बताए। और फिर जो है, खड़े हो जाओ। योगाभ्यास। अब चादर फेंको। तुम मत फेंको। अच्छा, आज भी आप बता रहे स्वामी जी, सुबह उठ करके हाड़ एक कपाने बार वाली ऐसे ठंडक लंबे है। लंबे सांसों के साथ। ओहो, चादर हट गई है। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, प्रभु की ये अद्भुत माया, कहीं धूप कहीं छाया। यहाँ भी 2 निजाम है स्टूडियो में। एक तरफ बड़ी सर्दी है, एक तरफ बड़ी गर्मी है। देखिए, बच्चों को बचा के रखना है तो माँ को भी बच के रहना पड़ेगा। हुसैन, हम बैलेंस कर रहे हैं स्टूडियो में। हाँ, तो एक तरफ सर्दी है, एक तरफ गर्मी है। करो करो करो। ज्योत्सना जबरदस्त आपसे इंस्पायर है फिलहाल आज के लिए खास तौर से। बहरहाल स्वामी जी देखिए, पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो उसका असर अब मैदानी इलाकों में दिख रहा है। ठंड बढ़ रही है, कोहरे की मार भी हो रही है, हर तरफ हम देख रहे हैं। और स्वामी जी ऐसे में खांसी जुकाम बुखार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पहले खांसी बुखार अगर किसी को होता तो 2-4 दिन में ठीक हो जाता था आदमी, लेकिन अब क्या है कि हफ्तों लग जा रहा है, खांसी बुखार जा नहीं रहा है। ये कोल्ड कफ और वायरल को दूर करने का उपाय योगाभ्यास के साथ साथ बताइए। तो देखो, एक तो जॉगिंग के 2 ही अभ्यास कर लेना तो हमारे सब स्वामी जी, आपको देख के डर लग रहा है। इनमें आधे तो एनआरआई हैं, आधे और ऐसे एक, और ये दूसरा ऐसे पूरी छलांग लगाया करो पूरा। कुछ तो ऐसे ही कर रहे हैं। अरे हमारे किसी के नट बोल्ट ढीले हो रखे हैं, किसी के 33 ढीले हो रखे हैं। तो अब देखो, अंदर से गर्मी पाने के उपाय। सर्दी जुकाम बुखार के लिए तो हमने ज्वरनाशक क्वाथ, ज्वरनाशक वटी, सुदर्शन घनवटी, गिलोय घनवटी, ये बहुत पहले से बताई है सच में इससे। और ये जो बुखार ठीक करने वाली जो प्रक्रिया है ना एलोपैथी की, ये लीवर को डैमेज करती है। और हम जिस कारण से बुखार होता है, उस अंदर के इन्फ्लेमेशन को, उसके अंदर के कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई अंदर कुछ भी गड़बड़ घोटाला होता है, उसको ठीक करते हैं। तो गिलोय से सुदर्शन महासुदर्शन घनवटी से, लक्ष्मी विलास से, संजीवनी से, जरनाशक क्वाथ से, चिराय उटकी से हम बुखार ठीक करते हैं। और रही बात, अब ये मैंने कहा ना, अणु तेल तो खीसे में जेब में डाल के रखो, पर्स में डाल के रखना है माताओं। 5-5, 10-10 लाख के पर्स रख रखे, उसमें 25-30 रुपए की अणु तेल की शीशी भी रख लेना, लंबे लंबे श्वास। और फिर देखो, खाली पेट श्वास आ रही, खाने के बाद ये ब्रोनकोम, मुंह में केसर डालो, ये सिला तुलसी ना, इसको सिला तुलसी को पी लेते ना 5 बूंद। अभी मैं सुबह 5 बूंद मुंह में पी के आया था, ऐसे दूसरों को बताने के लिए पिया था, और ब्रोनकोम को चूस लिया। नहीं तो कंठामृत भी जबरदस्त। और पेट में ठंड लग जाए ना तो ये मिंट तुलसी एक्टिव, इसका भी ना मिंट का इसमें कैप्सूल है,
और किसी को ज्यादा ही पावर पानी हो तो ये स्वर्ण शिलाजीत, शिलाजीत लिक्विड भी है, शिलाजीत कैप्सूल भी है, अश्वशिला भी है। आज ये पूरा का पूरा हमने मैदान इसी के लिए सजा रखा है। और सुबह सुबह सूर्य नमस्कार कर लिया करो ऐसे, और ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ फिर ये है ना, ये कर लिया करो ताड़ासन। ताड़ासन से फेफड़े भी अच्छा है, फेफड़ा भी अच्छा हो जाता है, और इससे ना पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग भी अच्छी हो जाती है, पूरा फेफड़ा खुल जाता है। देखो ऐसे, और लंबाई भी बढ़ती है स्वामी जी। तो आज जल नीति, सूत्र नीति से लेकर के लंग बस्ती से लेकर के और नस्से से लेकर के सारे उपाय बता दिए हैं। अब देखो, ये बॉर्डर सिक्योरिटी का काम करता है, बीएसएफ का काम करता है नस्से, ये तो करना ही। और अंदर से ब्रह्मास्त्र का काम करता है खाली पेट स्वासारी, खाने के बाद कोरोनिल। और जिनके फेफड़े एकदम ढहे पड़े हैं, बेकार हो रखे, तो ब्रोनकोम चूस लिया करें। अब ये कमजोर लीवर वालों पर भी अटैक करता है तो लिवोग्रिट ले लो। अच्छा स्वामी जी, वालों पर भी अटैक करता है कोरोना, बैक्टीरिया, कोई वायरस, फंगस आदि एकदम से, तो रीनोग्रिट ले लो। कमजोर हार्ट वाले हैं तो अर्जुन की छाल दालचीनी पी लो। कमजोर दिल वाले के लिए हृदयामृत, और कमजोर दिमाग वालों के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिट, और कमजोर इम्यूनिटी वाले तो इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड। कुछ कह रहे थे, मैं ये कहती स्वामी जी, आपने जहां नहीं रहेगी कोई कमजोरी, कमजोरी का नाम ही बीमारी है। आपने सुबह सुबह ऐसा योगाभ्यास कराना शुरू किया कि अब गलती का एहसास हो रहा है कि स्वेटर पहन के नहीं करना था। अच्छा स्वामी जी, इस मौसम में निमोनिया का डर जिसका जिक्र हमने शुरुआत में कहा, हेल्थ एक्सपर्ट्स भी इस बात से घबराते हैं क्योंकि इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। निमोनिया बच्चों और बुजुर्गों पर तो सबसे ज्यादा अटैक करता है, तो योगाभ्यास के साथ साथ निमोनिया से कैसे बचा जा सकता है? छोटे बच्चे भी और बड़े बुजुर्ग भी, उन दोनों के लिए आप बताएं। तो देखो, निमोनिया के लिए एक तो ताड़ासन बताया था, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन। फिर देखो ये ऐसे, यही कर लिया कर, ऐसे ऐसे। निमोनिया के लिए 3-4 छोटे छोटे उपाय। सबसे पहला घरेलू उपाय, हल्दी, अदरक, पुदीना, तुलसी का रस लिया, शहद मिलाया, पिलाया और निमोनिया भगाया। हल्दी, अदरक, तुलसी, पुदीना, इनको कूट लो, थोड़ा रस निकाल लो, उसको गर्म कर लो, थोड़ा गर्म गर्म में थोड़ा शहद मिला करके पिला दो और निमोनिया भगा दो। एक, चलो बैठ जाओ, बहुत देर हो गई खड़े खड़े। और ऐसे बैठ के, और गुग्गल और गाय का घी, इससे हवन करो। जैसे ये न्यूयॉर्क वाली बेटी बता रही थी, अब ये विदेश में भी जाकर के इन्होंने हवन नहीं छोड़ा है। हवन बहुत जरूरी है। हवन जो है ना, ये जिस घर में हवन होगा उसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस असर नहीं करेगा और सर्दी भी नहीं लगेगी गर्मी के अंदर। अब निमोनिया के लिए स्वासारी गोल्ड, छोटे बच्चे को 1, बड़े को 2। ये स्वासारी गोल्ड निमोनिया की शर्तिया दवाई है। मैंने कितने लोगों को निमोनिया और एक दूसरा बोलते हैं डबल निमोनिया हो गया जी, डबल निमोनिया। डबल निमोनिया भी हमने ठीक किया है। और ये भस्त्रिका करो, फिर ये भस्त्रिका जो है वो गोमुखासन के साथ करो और ज्यादा अच्छा, उष्ट्रासन के साथ करो, भुजंगासन के साथ करो तो और अच्छा। तो खाली पेट स्वासारी गोल्ड, और खाने के बाद ये ब्रोनकोम। किसको खांसी हो रही है? इधर आओ भाई साहब। हाँ, नहीं तो सोचेंगे खांसी हो गई है। ये 2 गोली अभी चूस लेना, 2 गोली फिर दोपहर को चूस लेना, और 2 गोली शाम को। खांसी तेरे पड़ोसी को भी नहीं होगी, उसको हो तो उसको भी दे देना 2 गोली। तो जिसको खांसी खुर्रा हो ना, 2 गोली चूस लो। ये ऐसे ही मुंह में डालने से ना गला एकदम साफ रहता है। आज मैंने ये 5 सिला तुलसी की ड्रॉप डाली मुंह में, ये निमोनिया के लिए बहुत अच्छा है। छोटे बच्चों को निमोनिया हो जाए तो सिला तुलसी दे दें, ये बड़ा जबरदस्त है। 5 मैंने ड्रॉप डाली और फिर ये ब्रोनकोम चूस लिया। उसके बाद आपने देखा मैंने कितने सप्तम स्वर में भी गाया था, और गला ऐसे खुल गया जैसे जन्म जन्मांतरों के बंधन खुल गए हो। ये ब्रोनकोम खाने के बाद चूस लिया करे, खाली पेट स्वासारी ले लिया करे। निमोनिया और डबल निमोनिया, और फिर यदि छाती में
वो पतंजलि बाम लगा लेते हैं और ये दिव्य धारा सूंघ लेते हैं ना, जैसे भाई साहब सूंघो। हाँ, ये बड़ा मजेदार है। आंख बंद करके नहीं तो ये दिव्य धारा ना आंखों में जाएगी सीधी। हाँ, आंख बंद करके नाक में से लो, मुंह से लो। तो ये छोटे छोटे उपाय जी हैं। स्वामी जी। और प्राणायाम तो परम औषधि है, प्राणायाम। अच्छा स्वामी जी, एक बार कोरोना भस्त्रिका फिर के से साथ, दस्तक कपालभाति दे चुका के है। साथ। चाइना के हालात हम सभी को मालूम है। और नाम भी ज्योत्सना बड़ा दिलचस्प है, BF7। BF7, बहुत सारे लोग इसे XBB, बॉयफ्रेंड कह रहे हैं 10 कोरोना लाख का। लोग तो मर गए हैं और लाखों के मरने की तैयारी है। जी शमशान में जगह नहीं मिल रही है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही है। बहुत बिल्कुल बुरी स्वामी जी, कोरोना की जब पहली लहर आई थी उस दौरान हम सब ने जाना कि निमोनिया किस कदर जानलेवा है। निमोनिया से सांसों पर इमरजेंसी लग जाती है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ताउम्र एलर्जी से जूझना पड़ता है, जिसमें अस्थमा भी है। तो अस्थमा से परेशान लोगों को इस सर्दी अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए आप क्या सलाह देंगे और कौन कौन से योगाभ्यास वो कर सकते हैं? तो देखो, जिनका फेफड़ा कमजोर है ना, उनको दूध में हल्दी, शिलाजीत और ये च्यवनप्राश खाली यहाँ सजाने के लिए नहीं रखा हुआ है। ये च्यवनप्राश गुड़ वाला च्यवनप्राश जो शुगर फ्री, जिन डायबिटीज वालों के लिए, और च्यवनप्राश जो ट्रेडिशनल बनाते हैं, ये मैं एक 5-5, 10-10 पेटी मैं वहां पर भी इंडिया टीवी में भी भिजवा देता हूं। कम से कम वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो कई टीवी चैनल मैंने देखे कोरोना के समय, टीवी चैनल में ही स्टाफ जो है ना, पता लगा कि 80-90% स्टाफ को ही कोरोना हो गया। तो ये जिनको भी सर्दी जुकाम कफ कोल्ड रहता है, दूध में हल्दी, शिलाजीत, ये शिलाजीत का ड्रॉप भी है, शिलाजीत लिक्विड भी है, शिलाजीत की गोली भी है, और ये तो स्वर्ण शिलाजीत तो महाअवतार है शिलाजीत का, तो ये ले लिया करें। और फिर जिनको कफ कोल्ड अस्थमा है ना, दिव्य पेय पिए, स्वासारी का काढ़ा पिए। और एक हमने कफेस टी बना रखा है, ये सामने रखा हुआ कफेस टी। इस कफेस टी से जब हवन करते हैं ना, ये रहा, ये कफेस टी से इससे हवन किया, ये इसकी सामग्री ऐसे डाल देते हैं और ऊपर से घी डालते हैं। उससे ये छोटे छोटे टोटके नहीं है ये, जैसे भविष्यवाणी में हमारे इंदु प्रकाश जी जो है, छींक आए तो क्या करें, बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या करें, शनि केतु राहु की दिशा गड़बड़ हो जाए तो क्या करें, तो छींक आए तो अणु तेल डालें, बिल्ली रास्ता काट जाए तो बिल्ली की जाने के बाद खुद जाए, शनि केतु राहु ग्रह खराब हो जाए तो भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम तीनों करो तो 7.5 टल जाएगी। क्या बात है। तो ये तो स्वामी जी देखिए, लंग्स से जुड़े के लिए फिर ये भी जरूरी है। चलो उठे लेटो थोड़ी देर। ये लंग के लिए बहुत जबरदस्त है। 100 साल तक फेफड़ा अच्छा रहेगा, 100 साल तक हार्ट अच्छा रहेगा, 100 साल तक हड्डी अच्छी रहेंगी। तो जो है भविष्यवाणी की कंटिन्यूटी में मैंने योगवाणी भी कर दिया था आज। तो लंबे लंबे श्वास। स्वामी जी देखिए, लंग्स से जुड़ी 2 बड़ी परेशानियों का आपने हल बता दिया। एक तो निमोनिया, दूसरा अस्थमा। एक और प्रॉब्लम है, बड़ी परेशानी है, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। हालांकि ये दूसरे पार्ट्स में भी होती है। तो ट्यूबरक्लोसिस से निपटने का इलाज क्या है, इससे कैसे निपटा जाए? ये ट्यूबरक्लोसिस बड़ी जबरदस्त है। चलो ये करो। तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए मैं 3 उपाय बताता हूं। एक तो करक्यूमिन गोल्ड, ये 1 किलो हल्दी के अंदर लंबे लंबे श्वासों को लो, 50 ग्राम होती है मात्र। इसका हमने गोली बना रखी है, करक्यूमिन गोल्ड लें। और ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए दूसरा है, दूध में हल्दी, शिलाजीत, और थोड़ा पैसे का जुगाड़ हो तो केसर भी डाल सकते हैं। ये एकदम कश्मीरी केसर है, खेतों से ही कलेक्ट करवाते हैं हम सीधे, कोई मिलावट वाला चांस नहीं रखते। और दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश। च्यवन ऋषि के तो कहते फेफड़ों में टीबी हो गया था, उसको क्षय की बीमारी बोलते थे पहले, पूरा क्षय हो गया था। और उन्होंने फिर जवानी प्राप्त कर ली थी। तो एक तो इसमें शिलाजीत और च्यवनप्राश, और दूसरा इसके अंदर ये करक्यूमिन गोल्ड बहुत ही जबरदस्त काम करता है। गुल बकावली का कंद, गुल बकावली के कंद का पाउडर 50
500 मिलीग्राम आधा ग्राम का कैप्सूल आता है, उसी में भर करके ले ले। बड़ा जबरदस्त काम करता है, टीबी को अंदर से खत्म कर देता है ये। अब वैसे तो टीबी की जैसे हमने अलग अलग बीमारियों के अलग अलग दवाइयां बना रखी हैं, तो टीबी की भी एक स्पेशल दवाई हमें बनानी पड़ेगी, लेकिन अभी मैं अलग अलग बता देता हूँ। ये तो फेफड़े की टीबी के लिए हुआ। जिनको हड्डियों की टीबी है उनको लाक्षादी गूगल, जिनको ब्रेन की टीबी है उनको मेधावटी, मेधाक्वाथ के साथ और जो है मेमोरी ग्रिड। अलग अलग जगह की टीबी के लिए अलग अलग अंगों की इम्यूनिटी को हमें बूस्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से किसी को यूट्रस की टीबी है तो दशमूलक्वाथ, ये सब लेना पड़ेगा उनको। और प्राणायाम तो सबको करना ही पड़ेगा, प्राणायाम तो परम औषधि है टीबी के लिए। कितने लोगों की आपको मैंने लाइव एग्जांपल दिया, हड्डियों की टीबी, एक बच्चे को तो फेफड़े की टीबी होगी, उसकी माँ ने उसको खाली शिलाजीत ही दिया था, फिर उसे अपने बच्चे को लेकर के आई थी। मैंने इंडिया टीवी पर भी उसको दिखाया था, पूरी रिपोर्टेड केसेस है। और उसको खून भी आता था। जिनको खून भी आता हो तो स्फटिका और कहरवा भस्म आधा ग्राम वो भी शहद से और चाट लेते हैं, तो खून आना भी बंद हो जाता है। बाकी अब ठीक है स्वामी जी, जब तक ये चारों तरफ से धोखेबाजी चल रही है, कभी किसी में घुस जाए तो 100 बार ये भुजंगासन ही कर लो। स्वामी जी देखिए, लंग्स तो आपने काफी मजबूत बना दिए अब सबके। थोड़ा सा दिल के बारे में भी सोच लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग सदमे में हैं, लोगों के दिल पर बड़ा बोझ है, बहुत प्रेशर लोगों ने ले लिया है, क्योंकि कोरोना को लेकर बहुत हाय तौबा इस वक्त पूरी दुनिया में मची हुई है। तो दिल मजबूत रहे, दिल प्रॉपर तरीके से काम करता रहे, जवान रहे, तो उसके लिए भी ज़रा कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी बता दें, कुछ अभ्यास भी करवा दें। ये हाई रिस्क जोन में रहते हैं, ये जो है ना हार्ट वाले जी। तो दिल के लिए एक तो लौकी का सूप तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जूस तो हम गर्मियों में पिलाते हैं, ठंडा होता है ना, तो लौकी का सूप पिए। सुबह उठते ही लहसुन खा लिया करें, 1-2 करी, सर्दी भी नहीं लगेगी लहसुन से ना, सर्दी भी भाग जाती है, गर्म होता है लहसुन। और किसी को टेस्ट अच्छा नहीं लगता हो ना, तो उसको राख में, ये जो राख होती है ना, राख के अंदर भून करके खा लेते हैं ना, तो बहुत ही जबरदस्त होता है। फिर अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा बना करके पी ले। ये मरकटासन, मकरासन, भुजंगासन के साथ गोमुखासन जो है ना, वो भी हार्ट के लिए अच्छा, और पवन मुक्तासन भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा। खाली पेट कार्डियोग्रिड, खाने के बाद हृदय अमृत ले ले। मैं कहता हूँ हार्ट अटैक के बाद चाहे 90%, 80-90% भी किसी को हार्ट में ब्लॉकेज है, हार्ट अटैक के 1 घंटे बाद में जो नहीं मरा, फिर वो नहीं मरेगा। और ऐसे मेरे पास में 20-20, 30-30 साल के लाइव एग्जाम्पल्स हैं। उन्होंने खान पान में चेंज किया, बॉइल्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की डाइट पर आ गए, अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पिया, या कभी नहीं पी सके तो वो अर्जुनारिष्ट पी लिया। खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद धर्मामृत 2-2 गोली खा ली। अब तो अर्जुन की छाल के हमने एक्सट्रैक्ट भी बना दिया, अर्जुन की छाल की घनबटी भी बना दी। और हार्ट के ये पॉइंट भी है, ये दबाया करे कपालभाति करते करते। तो ये पवन मुक्तासन, मरकटासन, उत्तान पादासन थोड़ा थोड़ा कर लिया करे। और हार्ट के लिए ना गोमुखासन बहुत जरूरी है, इसलिए गोमुखासन जो है एक बार फिर से करवाते हैं। देखो ये गोमुखासन तो परम औषधि है हार्ट के लिए। ऐसे और सहज रहें, जो आपको भी बड़ा प्रिय शब्द है हमारे भाई हुसैन जी, निर्भर रहें, बोझ ना रखें। बोध के साथ जीना है, बोझिल होकर के नहीं रहना है ना। लोग हमेशा मर गए स्वामी जी, रहे हार्ट कमजोर है, पता नहीं कोरोना आ जाएगा और मैं मर जाऊंगा। अरे अभी तो जिंदा, अभी क्यों मर रहा है? अच्छा स्वामी जी, ये कोरोना को पता नहीं किसने आयुष्मान भव का अमर होने का आशीर्वाद दे दिया। स्वामी जी मैं कह रही थी कि सर्दी में एक और बड़ी दिक्कत है, और वो है टॉन्सिल की परेशानी। इस परेशानी से कैसे निजात पाया जाए, क्या किया जाए, उसके बारे में भी बताइए। हाँ, टॉन्सिल के लिए तो बिल्कुल सौंठ, पीपल, काली मिर्च, देखो इधर भी रखी है, सौंठ, पीपल, काली मिर्च। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनोग्रिड तो है, ये अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली। सौंठ, पीपल, काली मिर्च, इसको बोलते हैं त्रिकूटा, त्रिकुटा चूर्ण। ये हम भी देते हैं सबको, ये त्रिकुटा, ये स्वासारी, ये सीतोपलादि, और इसमें ना अभ्रक भस्म डाल दो, ये त्रिकुटा है, त्रिकुटा चूर्ण।
और इसके अंदर बहेड़ा और मिला दो, त्रिकुटा 20 ग्राम, बहेड़ा 20 ग्राम और शहद मिला करके, और अभ्रक भस्म सहस्रपुटी हम देते हैं, उससे तो कितना 10-10 20-20 साल पुराना टॉन्सिल ठीक हो जाता है। और ये पॉइंट दबा देते हैं ऐसे। और एलोवेरा 100 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम, एलोवेरा 100 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम, और उसमें बहेड़ा थोड़ा और मिला दो, बहेड़ा और त्रिकुटा मिलाकर के ये जो यज्ञ की भस्म होती है ना, ये जो यज्ञ की भस्म है, ये यज्ञ की भस्म है। हमारी माता जी तो ऐसा जानती है, मेरी जो जन्म देने वाली माँ पूजा गुलाब देवी, वो बच्चों को ऐसे पकड़ के और ये चूल्हे की राख, उसको ऐसे ये अंगूठा उसको टॉन्सिल के ऊपर ऐसे हल्का सा दबा देती, एक ही बार में टॉन्सिल ठीक कर देती है माता जी। ये बड़ा जबरदस्त है। तो कम से कम यज्ञ की भस्म, एलोवेरा, ये सब लेकर के इसका गरारा कर ले, और त्रिकुटा और बहेड़ा उसको शहद के साथ खा ले, टॉन्सिल ठीक, और ये पॉइंट दबा ले। लो जबरदस्त। कल एक मेरा बोली जी, मेरी माँ करीब 100 साल की होकर के गई और कभी दवाई नहीं खाई, पद्मासन में बैठ जाती थी और यहाँ से बोले, यहाँ से एक वो तरीका बताती थी, ऐसे पकड़ा के बोले उठा देती थी, तो यहाँ से तो ये जो है विशुद्धि चक्र ठीक करती थी, और नाभि में जो है वो जो है दीपक रखवा करके ऊपर से लोटा लगवा देती थी। ये 2 उपाय करती थी और पूरी जिंदगी भर ठीक रही। छोटे छोटे उपाय है, तो ये टॉन्सिल का भी ठीक कर दिया। अच्छा स्वामी जी, कोरोना को लेकर आप कह रहे थे कि पता नहीं कैसे इसने अमृत हासिल कर लिया है, तो कोई कह रहा था कि कोरोना ने जो है कड़ी साधना करके रूप बदलने का वो वरदान हासिल कर लिया है, और अब देखिए कब तक हम सब लोग उसको शिकार करके पूरी तरह खत्म कर पाते हैं। नए नए अवतार ले रहा है, जैसे दशावतार हुए ना हमारे भगवान जी के। जी 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 जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए हेल्थ एक्सपर्ट्स का अनुमान ये है कि कोरोना काल में जो बहुत हैवी स्टेरॉइड्स दिए गए लोगों को, उसकी वजह से शरीर की जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, ये काफी घटी है लोगों की, और इसीलिए बॉडी अब जो है सीजनल बैक्टीरिया जैसे इन्फ्लुएंजा और वायरस का मुकाबला नहीं कर पा रही है। हो गया हुसैन भाई, अब तो मुझे लगता है एंकर के साथ एक अच्छे डॉक्टर और साइंटिस्ट भी हो गए हो। तो ये जो सब आपकी दुआओं से है, सब लेकर के और लोगों का स्टीरॉइड लेकर के सच में तो जरा इम्यूनिटी मजबूत हो लोगों के ना, इम्यूनिटी उससे बहुत कमजोर होगी, रोगों से लड़ने की ताकत कमजोर हो गई है। तो क्या करें? तो टोटलिटी में इम्यूनिटी कमजोर हुई है, तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, शिलाजीत, ये सारी चीजें, और गिलोय, और ये गिलोय घनवटी अब तो एडवांस बना दी हमने। इस एडवांस गिलोय घनवटी में क्या है? गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, त्रिफला और नीम है, ये ले लिया करें टोटलिटी में। किसी की आंतों की इम्यूनिटी कमजोर होगी तो खूब खुला मुनक्का अंजीर ले लें, तो लोगों को जो है टाइफाइड हो जाता है। किसी की लीवर की इम्यूनिटी कमजोर होगी तो लिवोग्रिड, किसी की किडनी की इम्यूनिटी कमजोर हुई है तो रिनोग्रिड। नहीं तो लोगों का कोरोना के बाद वैक्सीन, फिर वैक्सीन की डबल डोज और बूस्टर डोज के बाद क्रिएटिनिन लोगों का बढ़ा, इसलिए गोखरू का पानी या रिनोग्रिड ले लें, या कभी कभी पीपल या नीम के पत्तों का रस पी लें। किसी के हार्ट की इम्यूनिटी कमजोर हुई तो उसके लिए तो अर्जुन के छाल दालचीनी बचाए, और किसी किसी की पूरी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर है ना, तो इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट पाउडर, ये सारी चीजें हमने, इम्यूनो बूस्टर भी बनाया हमने। और नहीं तो अपने घर में गिलोय तुलसी सबसे ज्यादा फायदा करती है। गिलोय तुलसी, थोड़ा अश्वगंधा ले ले, अश्वगंधा भी बहुत जबरदस्त चीज है। चाइना वालों ने तो अपना क्या है वो एक औषधि है उनकी, पता है क्या बोलते हैं, जिंगसंग, उसको बहुत पूरी दुनिया में महिमामंडित किया और कोड़ियों की चीज को करोड़ों में, अरबों, खरबों में बेचा। तो ये इंडियन जिंगसंग है, ये अश्वगंधा। तो गिलोय तुलसी अश्वगंधा, इसका काढ़ा बना करके पिए, इससे कहवा टाइप बन जाएगा। थोड़ा और इसको स्वादिष्ट बनाना है तो क्या है, इसमें थोड़ा केसर मिला दो, थोड़ा शहद मिला दो, कहवा भी तो पीते हैं। हाँ? और जब सर्दियां कम हो जाएंगी तो फिर ऐसे रस निकाल करके पी लो। थोड़ा और थोड़ा ज्यादा ही ठंडा लगती है, थोड़ा इसमें अदरक और थोड़ा हल्दी, थोड़ा लौंग, काली मिर्च, ये भी थोड़ी थोड़ी मिला सकते हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा मत पिए कि भाई अंदर से ज्वालामुखी उठ जाए, पूरी गर्मी उठ जाए, फिर बोले एसिडिटी हो गई बाबा जी। अब स्वामी जी, आपने चाइना का जिक्र किया, चीन की दवाइयां भी
चीनी वादों की तरह और चीन के सामान की तरह कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है, कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है। स्वामी जी, अब बात चूंकि आज कोरोना निमोनिया और हो रही है, किसी ने हाथ मिलाया और बोला धीरे से हाथ मिला ला, ये चाइनीज है, टूट जाएगा। एक और विषय स्वामी जी शामिल कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इफेक्ट चूंकि लंग्स हो रहे हैं और आप हमेशा ये कहते आए हैं कि अगर इमरजेंसी सांसों की रोकनी है तो प्राणायाम इसके लिए सबसे मुफीद है। तो फेफड़ों को मजबूत बनाए रखने के लिए कौन से प्राणायाम रोज करने चाहिए, हर दिन करने चाहिए, बिना नागा करने चाहिए? तो देखो, अंदर से पूरी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं उसको डिटॉक्स करने के लिए तो गोधन अर्क, ये 10 बीमारियों की दवाई है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो अर्जुन की छाल के काट जो है अर्जुन घनवटी से ले लो, या लौकी घनवटी से, या लिपिडोम से। वेट बढ़ा हुआ है तो गोधन अर्क से। लीवर की प्रॉब्लम है तो लिवोग्रिड से। थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायरोग्रिड से। आर्थराइटिस है तो पेडानिल गोल्ड से। ऐसे अलग अलग चीजों से इसको लिया जा सकता है। तो गोधन पूरी कल एक माता ही बोले मैं तो मोबाइल का जैसे घंटी बजती है तो पूरी बॉडी में मेरे वाइब्रेशन होते हैं, और बोले उसका पूरा ये जो है ना बहुत खराब असर उसका होने लगता है। तो बोले मैं तो ये जब से गोधन अर्क पिया मेरा वो सारा खराब असर निकल गया, नहीं तो उसको पागल घोषित कर दिया था। एक फेफड़ों के लिए श्वासारी क्वाथ जो पहले भी हमने बताया था, और ये श्वासारी प्रवाही छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी। बाकी प्राणायाम ये लो, रेडिएशन से लेकर के किसी भी बुरी चीज का असर हुआ बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए गोधन अर्क और ये भस्त्रिका प्राणायाम लेने से ऊर्जा मिलती है, छोड़ने से गंदगी बाहर निकलती है। तो सशक्तिकरण और शुद्धिकरण एक साथ। अब जोर से करना हो लेकिन मुंह बिगाड़ के नहीं, ऐसे ऐसे मुंडी हिला हिला के नहीं, कुछ तो पूरे हिलने लगते हैं। तो मैंने कहा ये भूतनी योग हो रहा है। भस्त्रिका, पूरे जोर से श्वास लो, लेस ऑक्सीजन सप्लाई। स्वामी जी, आपने कहा भूतनी योग ना हो और बीमारियों का भूत और उसका जंजाल शरीर से रहे दूर, इसके लिए तमाम यौगिक उपचार आपने बता दिए। अब सवालों की श्रृंखला की भी शुरुआत करते हैं और पहला सवाल काजल का है। काजल ये बोल रही हैं कि उन्हें काल शुरू हो गया तो ध्यान ही नहीं दिया था जी। काजल ये कह रही हैं कि उन्हें 1.5 साल से जुकाम है। आज इस बात का हमने जिक्र भी किया कि सर्दी जुकाम हो जाए तो जाता ही नहीं, लेकिन इनकी परेशानी ये है कि बालों में डैंड्रफ और बाल सफेद भी हो रहे हैं। परसिस्टेंट कफ एंड कोल्ड की वजह से स्वामी जी बड़ी आम परेशानी है, इसके लिए उपाय बताएं। तो देखो, नजला बालों में उतर आता है तो बाल सफेद हो जाते हैं जवानी में। हाँ, ये बहुतों का अनुभव है और मैंने भी देखा है, पूरे बाल सफेद। हाँ, एकदम मोदी जी की तरह। उनके तो अभी 70 में जाकर के 65 के बाद हुए। तो क्या करे, तो आंवला एलोवेरा गिलोय पिए तो नजला यहां नहीं उतरेगा। नजला सिर में उतरता है तो बाल सफेद हो जाते हैं। नजला जो है वो नाक में उतरता है तो नाक टेढ़ा हो जाता है, अखिलेश यादव जी की तरह। और नजला फेफड़े में उतर जाता है तो फिर सांस ही नहीं लिया जाता। तो नजला नाक में उतर जाए तो अणु तेल डालना। बालों में आंवला एलोवेरा गिलोय का बताया, और ये फिर ये भी कर लो और शीर्षासन भी कर लो, ऐसे हो सके तो। ये फेफड़े में उतर जाए तो श्वासारी गोल्ड और ब्रोनकोम। और ये नजला जो है कान में उतर जाए तो ईयर ग्रिट और उसमें कर्णपुर करवाते हैं हम। हाँ, बहुत जबरदस्त है ईयर ग्रिट भटी, ईयर ग्रिट गोल्ड। आंखों में उतर आता है तो जो है चश्मा आ जाता है, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, मैकुलर डिजनरेशन हो जाता है। उसके लिए आईग्रिट, अक्षितर्पण, महात्रिफ्लाग्रित आदि का प्रयोग करवाते। बादाम 100 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, 50 ग्राम खांड शक्कर मिलाकर के 1-1 चम्मच खाओ। ये नजले की घरेलू उपाय है। और बाकी तो जो है प्राणायाम तो परम औषधि है। ये तो सब कर रहे हैं भाई। डेनमार्क वाला मिश्रा जी भी जोरदार किया। शिवम नागरे का सवाल है स्वामी जी, मम्मी के साथ। अगला सवाल शिवम नागरे का है। हाँ, ले लो। डायबिटीज की वजह से उनकी एक आंख से उन्हें कम दिखाई देने लगा है, तो क्या उपाय करें? तो डायबिटीज के लिए एक तो मंडूक आसन किया करें,
और ये डायबिटीज वालों के ऊपर भी कोरोना का खतरा ज्यादा ही रहता है। तो एक तो मंडूक आसन ऐसे, अब हमारा मंडूक आसन ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है क्योंकि इधर छाया और सिर में धूप लग रही है। तो खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रिट और खीरा करेला टमाटर, इससे पेन क्लियर आज अच्छा होगा। और आंवला एलोवेरा गिलोय से डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस दूर होंगे। तो खीरा करेला ये शिवम के लिए और सबके लिए भी, जो भी डायबिटीज से नॉन डायबिटिक होना चाहते हैं। HbA1c 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही 5, 5.5 आ जाता है। इससे आंवला एलोवेरा गिलोय, खीरा करेला टमाटर का जूस, खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रिट। और इम्यूनिटी बहुत ही वीक हो तो इम्यूनोग्रिट भी ले लें, थोड़ा इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लें। और डिस्ट्रेस होने के लिए अनुलोम विलोम जरूर करें, कपालभाति और अनुलोम विलोम। मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन, मात्र 2 ही आसन कर लें। और जिनका जो शरीर थोड़ा फ्लेक्सिबल है, तो वो योग मुद्रा आसन भी कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ऐसे ये हो गया योग मुद्रा। तो शिवम जी से लेकर के सभी नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। और किसी को बीपी भी हो ना, तो खाली पेट मुक्तावटी या बीपी ग्रिट और लौकी का जूस या लौकी का सूप। तो बीपी वालों पर, हार्ट वालों पर, लीवर किडनी वालों पर ज्यादा अटैक करता है कोरोना। तो आज हमने वो सारे बता दिए उपाय स्वामी जी कि कोरोना के हॉटस्पॉट क्या क्या है। जी स्वामी मेरे जी, भाई। अगला सवाल 38 साल की स्वाति पारस्कर का है। वो बता रही कि उनके सीने और पीठ में बहुत दर्द है, तो ये दर्द कैसे दूर होगा? 48। दर्द के लिए तो देखो, स्वाति के लिए और सबके लिए भी, जिनको भी दर्द है, एक तो हमने मर्कटासन बताया था, भुजंगासन, एक ये उष्ट्रासन भी अवश्य कर लिया करें। तो स्वाति जी से लेकर के बाकी जिनको भी सीने में दर्द है, पीठ में दर्द है, दोनों के लिए उपयोगी है। ऐसे कर लें। और पीठ में दर्द के लिए त्रयोदशांग गुग्गुल, अश्वगंधा या अश्वशिला और खाली पेट पीनालिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट। और ये अंदर है ना, ये दर्द सारे होते हैं अंदर पेन मार्कर्स बढ़ने से। तो 2 से 4 चम्मच ये गोधन अर्क भी ले लिया करें और एलोवेरा और गिलोय का जूस पी लिया करें। कोई दर्द नहीं रहेगा अंदर, सारे दर्द का खात्मा हो जाएगा। और आराम आराम से फिर प्राणायाम भी कर लिया करें। अब स्वामी जी प्रश्न काल खत्म करते हैं। मीनाक्षी जी जो है कंपटीशन में उष्ट्रासन करती है, पीछे पूरा सिर टिका देती है एड़ी के ऊपर। जोरदार तालियां हो जाए ज्योत्सना और मीनाक्षी के लिए। शुक्रिया स्वामी जी। थोड़ा ध्यान रखना मीनाक्षी जी अभी आप। नहीं, अभी स्वामी जी मैं पूर्ण उष्ट्रासन ट्राई नहीं कर रही हूँ। धीरे धीरे करके फिर से वही पुरानी वाली फ्लेक्सिबिलिटी लौटे, वो ज्यादा अच्छा है। एक दिन में ज्यादा करना नुकसानदायक हो सकता है। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हैं। निमोनिया, सर्दी, कोरोना को दूर करने के लिए योगाभ्यास, प्राणायाम तो आपने करवा दिए। अब उन देसी नुस्खों के बारे में भी बता दीजिए जिनसे ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जब तक आप बताते हैं, आहार मंच की तरफ जाते हैं, तब तक हुसैन, आप कल का कार्यक्रम क्या रहने वाला है वो बता दीजिए। चलो भ्रामरी गीत करो। देश में 30 करोड़ गंभीर मामले, कैंसर के प्रहार से कैसे बचें, घातक बीमारी से लोग परेशान, 1 साल में गई 14 लाख लोगों की जान। स्वामी रामदेव का मिलेगा साथ तो कैंसर से जंग होगी आसान। तो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का ना बने शिकार, इसके लिए कैसे रखें अपनी सेहत का ख्याल। कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे कि कैंसर से लड़ाई कैसे आसानी से जीती जा सकती है। वक्त आपको पहले पता है, सुबह 7:56 पर। स्वामी जी, आज क्या है खास नुस्खा? तो देखो हुसैन भाई, ये जो गिलोय है ना, इसकी मोटी डंडी तैयार हो जाती है। अरे मोटी डंडी लेकर के आओ, तुम पतली पतली लेकर के आओ। तो मोटी डंडी के अंदर अभी दिसंबर जनवरी में ना अंदर सत भी जम जाता है। जब गिलोय की अंगुली जैसी मोटी डंडी को आप कूटेंगे, थोड़ी देर के बाद देखते हैं 5 मिनट के अंदर ही उसके नीचे ना सफेद सफेद जम जाता है। वो गिलोय सत होता है। वो तो परम औषधि होता है। 100 साल जिएगा जो गिलोय सत खाएगा, वो इतना जबरदस्त है। और कड़वा भी नहीं होता, ये तो थोड़ी कड़वी भी होती है। तो गिलोय गमले में लगाएं सब। फिर ये हल्दी अदरक, ये हल्दी अदरक ऐसे हैं, इनको आप जो है छोंक में डालें अदरक को। अदरक हल्दी का रस भी पी सकते हैं,
हल्दी को दूध में भी ले सकते हैं। ऐसे जो फ्रेश हल्दी है ना, छोंक में लोगों को वो सूखी हल्दी डालने की आदत पड़ी हुई है, जो है ना, इसको थोड़ा क्रश करके कद्दूकस में इसी से छोंक लगाया करो। फ्रेश ये हल्दी और फ्रेश ही अदरक, इसका छोंक लगाया करो। और लहसुन, जो प्याज खाने की आदत है, तो प्याज तो वैसे भी खाते हैं, तो इससे अनिद्रा भी दूर होती है और पूरे शरीर की वात पित्त कफ त्रिदोषों को बैलेंस करता है लहसुन और प्याज। अब कोई धार्मिक कारणों से न खाते हो तो अलग बात है, वैसे इसमें कोई जीव हत्या होती है ना, हाँ, दुर्गंध थोड़ी आती है। तो ये त्रिदोष नाशक है ये लहसुन, और ये हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए तो परम औषधि है, कोलेस्ट्रॉल के लिए, अनिद्रा के लिए। और ये जो मेथी है ना, इसका ये जो अंकुरित होकर के इसमें और सैकड़ों प्रकार के पोषक तत्व इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, और विटामिन डी, B12 आदि की जो कमी है वो नहीं होती। हमारे शरीर के अंदर जो है अपने आप सहज रूप से ये सारे पोषक तत्व हमें मिलते रहेंगे। तो अपने घरों में गमलों के अंदर गिलोय लगाएं, तुलसी लगाएं, गिलोय, तुलसी और पुदीना, ये सब। और ये इतनी मोटी डंडी गिलोय की जो है प्रयोग में लानी चाहिए, और इतनी से ही जिसके ऊपर गांठें हो उतनी यूज किया करें। जिसके ऊपर मोटी मोटी गांठें हो जाती है वो गिलोय प्रयोग नहीं करनी चाहिए। तो आज का ये गिलोय का और सारे घरेलू उपायों का, होम रेमेडी का ज्ञान दे दिया है। बाकी अपने खीसे में, मैंने आज बोला है सबको, अपने खीसे में आंच से अणु तेल जरूर रखेंगे, अपने खीसे में केसर जरूर रखेंगे, ठंड से बचेंगे। और ये शिलाजीत, और ये शिलाजीत में जो जिनके पास भाई थोड़ा सा अच्छी गुंजाइश हो तो स्वर्ण शिलाजीत। तो आज के बाद कोई बीमार नहीं पड़ेगा। बोलो भारत माता की जय। तो कोरोना भगाओ, रोग भगाओ अभियान चलता रहेगा हमारा रोज 7:56 पर इंडिया टीवी पर। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बहुत हो गया, अब समाचार सुनाओ। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।